मंच पर उपस्थित सभी समाजवादी पार्टी के नेता, इस सभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, उपस्थित सभी पत्रकार साथी, मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूं आपको। जहां मौसम थोड़ा खराब है, आज का मौसम अचानक बदला, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां पर मैदान में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम कैसा भी हो, लेकिन ये जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जो उत्साह दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि लखनऊ में जो बैठे उनका मौसम खराब होगा। अब उनकी कोई चाल चलने वाली नहीं है। और यहां के लोगों ने भी बहुत सुन लिए हैं उनके जुमले। अब यहां जुमले भी नहीं चलने वाले हैं। मैं बधाई देता हूं एक एक साथी का जो इस मैदान में उपस्थित है। ये बुंदेलखंड का आखिरी जिला माने हम। ललितपुर ऐसा जिला है जो चारों तरफ से लगभग मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये जिला ऐसा है जो मध्य प्रदेश से घिरा है, उत्तर प्रदेश में है। और अभी अभी नीति आयोग के भी जो आंकड़े आए होंगे वो आप जानते होंगे कि आज सबसे ज्यादा गरीब लोग अगर कहीं हैं तो वो बुंदेलखंड में हैं। और बुंदेलखंड में भी अगर सबसे ज्यादा गरीब लोग कहीं हैं तो वो महोबा और ललितपुर में दिखाई देते हैं। ये बहुत सत्ता में बैठे लोग कहते हैं परिवारवाद, परिवार परिवार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिनके परिवार होते हैं वही परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री हैं। योगी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी नहीं है। ये योगी वही होता है जो दूसरे का अपना दुख समझे। हमने तो यही पढ़ा है गीता में कि जो दूसरे का दुख अपना समझे वही योगी है। बताओ ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं हैं? ये मुख्यमंत्री योगी हैं कि नहीं है? और उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन्होंने? कहा था ललितपुर में कि हवाई पट्टी बन जाएगी, हवाई अड्डा बन जाएगा। कभी आए होंगे बुंदेलखंड में तो कह के गए कि हवाई अड्डा बन जाएगा। बताओ ललितपुर के लोगों, गरीब लोग हो, पहनने को चप्पल भी नहीं होगी। ये कहा था इन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। और अगर आप आंख खोलोगे, ध्यान से अखबार पढ़ोगे, तो अब तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं। और हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं। और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। जो हवाई जहाज में बैठाना चाहते थे चप्पल वालों को, उन्होंने डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आपकी गाड़ी नहीं चलेगी, मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। 100 रुपए पार हो गया कि नहीं हो गया पेट्रोल? डीजल महंगा, पेट्रोल महंगी, हर चीज महंगी। ये कहते थे कि हम झोला लेके चले जाएंगे, झोला लेके चले जाएंगे। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे। हम गरीब लोग हैं, हम बाजार जाते हैं, अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं अपने परिवार वालों के लिए। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है। और ये महंगाई
जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। अगर ये चाहते तो महंगाई रोक सकते थे, लेकिन महंगाई ये नहीं रोक रहे हैं। ये महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। और आप लोगों ने देखा है, नोटबंदी हुई तो लाइन में लग गए हम लोग। जब बीमारी आई तो दवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए, अस्पताल में भर्ती होने के लिए लाइन में लगे। अभी खाद में हम लोग लाइन में लग रहे हैं, खाद के लिए। ये पता नहीं कैसे भाजपा के लोग हैं, कोई फैसला लेते हैं उसमें लाइन में लगना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है, लंबी लंबी लाइनों में। नोटबंदी हुई तो बताओ लाइन में लगे कि नहीं लगे आप? और जब दवाई की जरूरत थी तो आपको लाइन में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? और आपको ऑक्सीजन और दवाई और बिस्तर के लिए लाइन में अस्पतालों में लगना पड़ा कि नहीं लगना पड़ा? इसलिए ललितपुर वालों, मन बना लो, इस बार लाइन में लग करके एक एक वोट इनके खिलाफ डाल देना। इनकी लाइन का पता नहीं लगेगा कहां चले गए ये लोग। बताओ, लाइन में लग करके वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और यहां तो किसानों की जान चली गई। कोई सोच सकता है कि खाद के लिए किसान निकले हों, खाद न मिली हो, उन्हें जान देनी पड़ी हो? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां पर किसानों को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा हो। आज किसान के सामने संकट है, दो फसल नहीं पैदा कर पा रहा है, खेत को पानी नहीं, घर को प्यास नहीं, प्यास के लिए पानी नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग कह करके जा रहे हैं, अभी जो डैम उद्घाटन भी हुए हैं, ये उद्घाटन के उद्घाटन हैं। समाजवादी सरकार बनेगी तो इंतजाम करेंगे कि कैसे हमारे किसान और बुंदेलखंड के किसान अपने खेतों में 2 फसल ले लें। और 2 फसल जिस दिन ले लेंगे उसी दिन हमारा बुंदेलखंड का किसान खुशहाल हो जाएगा, उसे पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि आपको खाद के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चाहे हमें पहले से खाद खरीदनी पड़ जाए, सरकारी खजाने से पैसा निकाल करके खाद खरीद करके आपको लाइन में नहीं लगने देंगे। ऐसा इंतजाम समाजवादी लोग करके दिखाएंगे। मुख्यमंत्री जी आए, इन्होंने 100 का 12 कर दिया। 100 का 12 कर करके हमारी पुलिस को पूरा कबाड़ा कर दिया। बताओ, पुलिस खराब हो गई कि नहीं हो गई? न जाने क्या कर दिया इन्होंने। 100 से 112 हमारी पुलिस का भी कबाड़ा करके पुलिस को भी खराब कर दिया। पुलिस खराब हो गई कि नहीं हो गई? और इतना अन्याय भी कहीं नहीं हुआ होगा जितना हो रहा है अन्याय। जात के नाम पे, धर्म के नाम पर इतना अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जो इस सरकार में हो रहा है। आप देखोगे, जात को देख करके थाने में रिपोर्ट लिखी जा रही है। कोई कल्पना कर सकता है कि जात को देख करके एफआईआर लिखी जाएगी कि नहीं लिखी जाएगी? न जाने कितने लोग थाने में मार दिए गए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है थानों में जान जाने वाले में। इतनी जानें कहीं नहीं गई जितना उत्तर प्रदेश में गई। कोई कल्पना कर सकता है कि 2 फीट के पाइप से कोई फांसी लगा सकता है? ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। ये कहते हैं हमारी दमदार सरकार है। ये इनकी दमदार सरकार नहीं है, इनके पास दमदार झूठ है, दमदार झूठ है। इनकी दमदार सरकार नहीं है, दमदार झूठ है। इसलिए नाम बदलने वाली सरकार चाहिए कि काम करने वाली सरकार चाहिए? और अगर काम वाली सरकार चाहते हो तो साइकिल को याद रखना। साइकिल को याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये नई सपा है, इसमें सबका हक और सम्मान की बात होगी, इसमें सबकी भागीदारी की बात होगी। कभी कभी लोग सवाल उठाते हैं कि जातियों की जनगणना क्यों नहीं हो रही। हम उनसे कह रहे हैं कि जाति जनगणना इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उनकी जाति कागज पे है, कागजी जाति है उनकी। वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी
इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। जब जाति जनगणना की बात होती है तो जो कागज पे जिनकी जाति है वो जनगणना नहीं करना चाहते, और जो लोग जनगणना नहीं करना चाहते वो आपके कल्याण के बारे में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना भी होगी, और भागीदारी के साथ साथ आपके सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अगर आबादी ज्यादा है तो ज्यादा सम्मान देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए इस मौके पर हम अपने ललितपुर के लोगों को बधाई देना चाहते हैं। बहुत काम किया समाजवादियों ने। सूरज से रोशनी कैसे हो, सोलर प्लांट भी लगना शुरू हो गए थे, बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लग गए थे। एक जो बिजली की परियोजना थी आधी अधूरी जो शुरू की गई थी पुरानी सरकार में, उस योजना को भी पूरा करने का काम किसी ने किया तो ललितपुर में वो समाजवादी सरकार ने किया। आज अगर बिजली बन रही है बड़े पैमाने पर ललितपुर में तो वो समाजवादियों की देन है, जिसकी वजह से ललितपुर में बिजली दी जा रही है। लेकिन बिजली तो हम लोगों ने बना दी। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब बिल भेजा है तो आपको करंट मारा कि नहीं मारा बताओ? ऐसा बिल भेज रहे हैं जिससे करंट लग रहा है। इसलिए हम आपको भरोसा दिला रहे हैं ललितपुर के लोगों, ये हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली का प्लांट जो लगा है उसका नाम भी नहीं बोल सकते। वैसे तो बहुत नाम बदलते हैं, ये रंग बदलते हैं। और अच्छा है ललितपुर के लोगों आपके शहर में नहीं आए, नहीं तो आपके शहर का भी नाम बदल देते। और अगर कहीं वो ट्रैफिक लाइट देख लेते लाल हरी और पीली वाली तो हो सकता है एक रंग में कर देते, उनका भी रंग बदल देते। जो बदलने वाले लोग हैं नाम और रंग, वो आपके बिजली प्लांट का नाम नहीं बोल सकते। जो ये बिजली का प्लांट है उसका नाम नहीं बोल सकते हैं, रंग बदल सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, लेकिन ये बिजली का प्लांट कैसा है उसका नाम नहीं बोल सकते। और हम तो कहते हैं कि अगर नाम बोल करके दिखा दो तो हमारे ललितपुर के लोग सब वोट आपको दे देंगे। लेकिन नाम कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि अगर नाम बोल दिया तो कहीं अटक ना जाएं। जो प्लांट का नाम है कभी सुना उनके मुंह से कि नहीं सुना बताओ? उस प्लांट का जो बोला जाता है वो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ पत्रकार साथियों, बाबा मुख्यमंत्री जी बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे? जो बोल नहीं पाएंगे वो आपको सस्ती बिजली नहीं दे सकते हैं। इसलिए समाजवादी लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, उम्मीद से ज्यादा अगर हमें राहत देनी पड़ेगी अपने किसानों को, गरीबों को बिजली की, तो हम बिजली का देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने नेताओं का धन्यवाद देते हैं और आई हुई जनता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये ऐतिहासिक कार्यक्रम है। हम अपने इनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, इन हम साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहां सेरिया बिरादरी का धन्यवाद दिया है, वहीं हमारे कुशवाहा समाज के लोग दिखाई दे रहे हैं जो बड़ी संख्या में आए हैं समाजवादियों का सम्मान करने। हम आपका विशेष धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का स्वागत किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जहां ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, ऐतिहासिक रैली की है, वही ऐतिहासिक हार भारतीय जनता पार्टी की हो, यही संकल्प लेकर के जाना। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारी पहचान है भारत की, जो समाज की पहचान है, हमारी पहचान है कि हम सभी जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। ये हमारी पहचान है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हम सब धर्म मिलकर के रहते हैं। ये मिली जुली हमारी संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। इसी संस्कृति को खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि काम पर वोट नहीं लेना चाहते वो लोग। उन्होंने काम नहीं किया है, इसलिए काम पर वोट नहीं मांगना चाहते हैं। वो जात और धर्म पर वोट मांगना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है अपनी ललितपुर की जनता पर
कि वो लोग जो जात और धर्म पर आएंगे उन्हें नकार देंगे, और साइकिल के लोग जो सबको एक साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सबको भागीदारी देना चाहते हैं, उनके साथ समर्थन करने का काम करेंगे, उनका सहयोग देने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।